ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 21 जून को फिर प्रतिवर्ष की भांति में योग दिवस आ रहा है और उसके उपलक्ष्य में पार्क में, ऑफिसेज में, ऑडिटोरियम में, ऑफिसेज में, कुछ समूह में योग दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुछ आसनों तक ही सीमित रखा जाएगा उनको। कुछ प्राणायाम हो सकते हैं और बाकी फिर उसके बाद में जो पार्टी वगैरह वगैरह है वो उसमें शामिल हो जाएगी। और इसको फिर सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में हाईलाइट किया जाएगा कि योग दिवस मनाया, यहाँ मनाया, उधर मनाया। और क्योंकि अभी समाज का जो प्रभाव है वो सोशल मीडिया के कारण ज़्यादा पड़ रहा है उन पर। सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव समाज पर अधिक पड़ रहा है। समाज भी यही सोचेगा कि बस कुछ आसन कर लो, यही योग, इसी को योग कहते हैं। वो एक दिन के लिए या कुछ मिनटों के लिए कहें या एक आध घंटे के लिए कहें, वो आगे नहीं बढ़ पाता है अधिकांश लोगों में। लेकिन योग का जो सिद्धांत है वो काफ़ी प्राचीन है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग सिद्धांत दिया था, मुख्य रूप से जो पतंजलि महाराज थे, उन्होंने कहा था कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी कि सेसेशन ऑफ थॉट वेव्स ऑफ माइंड, मन के जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वृत्तियां निकल रही हैं। अगर सामान्यतया कहें, अगर दूसरे शब्दों में कहें कि योग का तात्पर्य है कि यदि आपने अपने जीवन को चिंता है, व्यग्रता है, उदंडता है, दुख इत्यादि है, आडंबर है, पाखंड है, इनसे बचाना है और साथ में अपने जीवन में शांति है, संतोष है, क्षमा है, आनंद है, सुख है, इसकी वृद्धि करनी है, तो बिना भौतिक वस्तुओं पर निर्भर हुए योग मार्ग से हम अपने जीवन को बड़ा आनंदमयी बना सकते हैं। सामान्यतः अभी के मॉडर्न टाइम में जहाँ काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, होड़ लगी है लोगों को कि कैसे भौतिकता मुझे पाई जाए, और उससे क्या हो रहा है कि साथ में जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसी के क्रम के अनुसार में फिर उसके पर अनेक प्रकार की उलझनों का बोझ आ जाता है। परिवार का बोझ है, विवाह का बोझ है, संतान का बोझ है, कंपटीशन का बोझ है। इससे उसका जीवन काफ़ी दुष्प्रभावित हो जाता है। योग ये कहता है कि आप अपने दैनिक जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, उन्हीं कर्मों को करते हुए आप योग मार्ग को थोड़ा उसका पालन कर लीजिए। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने जो आपका जो फिजिकल साइकोफिजिकल पर्सनालिटी है, यहाँ जाना है, इसको देखना है। क्योंकि व्यक्तित्व के 4 पक्ष हैं। विवेक पक्ष है, हर कोई बुद्धि का प्रयोग करता है। संकल्प पक्ष है, हर कोई मन का प्रयोग करता है। भाव पक्ष है, हर कोई भावनाओं का प्रयोग करता है। और कर्म पक्ष है, यानी कि सभी अपने अपने अलग अलग कर्मों में संलग्न हैं। योग ये कहता है कि आप इनके माध्यम से दैनिक जीवन में इसका पालन कीजिए और अपने जीवन को अत्यंत सरल बनाइए। तो पहला जो पक्ष है उसका है विवेक पक्ष, यानी कि ज्ञान योग। ज्ञान योग के माध्यम से योग में काफ़ी ज़्यादा, मुख्य रूप से हिंदू धर्म में या शास्त्रों में कहें, वेदांतों में कहें, उसमें विस्तार से समझाया गया है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है,
जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसको बुद्धि से हमें या साथ में विवेक से इसको हम जानना पड़ेगा। मेरा जो ये व्यक्तित्व है, साइकोफिजिकल पर्सनालिटी है, केवल इस शरीर, ये भौतिक शरीर ही नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त और कुछ है। जैसे 3 शरीर हैं, पंचकोश हैं, हम डिटेल में उसको अभी नहीं कहेंगे, लेकिन डिटेल में उसको आपको बहुत ज़्यादा वो मिल भी जाएगा। और विवेक का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, क्योंकि नींद में शरीर, वो शरीर नहीं रहता है, स्वप्न में वो शरीर नहीं रहता है, ये परिवर्तनशील हैं। जो नित्य मेरे साथ में, यानी जो मैं है नित्य, वो कौन है, उस ओर खोज करने को कहते हैं ज्ञान योग। और उसमें सहायता करेगा ध्यान योग, यानी कि संकल्प पक्ष। व्यक्ति अपने संकल्पों को, जो थॉट वेव्स हैं, उसको निरंतर वो काम, क्रोध, चिंता, व्यग्रता, उदंडता, धूर्तता, अधिकांश लोग उसमें उसी ओर भगाए जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन अव्यवस्थित हो रहा है, असुरक्षित होने लग गया है, दुखी होने लग गया है। तो उस संकल्प को हमें शुभ संकल्प के माध्यम से 1 पॉइंटेड करना है, यानी कि मैं कौन हूं की ओर कहें या ईश्वर की ओर कहें, उसको ध्यान योग के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है भाव पक्ष। अगर संकल्प अशुभ होगा, यानी कि अगर संकल्प हमारे वृत्तियां, मन की वृत्तियां अगर राग द्वेष में, काम क्रोध में, शोक में, मोह में, दुख में डूबी रहेंगी, तो क्या होगा? तो विवेक ठीक से काम नहीं कर पाएगा। विवेक ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो जो भावनाएं हैं, हृदय की गहराई की जो भावनाएं हैं, वो भी कलुषित हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी। वो भावनाएं केवल शरीर तक सीमित रहेंगी और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए ही कार्य करेंगी। वो जो भावनाएं हैं, वो भावना जब कलुषित हो जाती हैं तो व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है। और आधुनिक समाज ये बहुत ज़्यादा इसको ले जा रहा है, सभी को ले जा रहा है आधुनिक समाज। तो उन भावों को हमने भक्ति मार्ग से शुभ भावनाओं में बदलना है। अपने धर्म के अनुसार में भगवान का कोई भी रूप हो, जैसे प्रार्थना है, पूजा है, जप इत्यादि है, इसके साथ साथ में जो भावनाएं हैं उनको शुभ भावनाओं में बदलने का प्रयत्न किया जाए, यानी क्षमा, धैर्य, तितिक्षा, सहनशीलता, अहिंसा, विश्व प्रेम और भी जो अनेक प्रकार के जो सद्गुण हैं उनको बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए। और फिर चौथा पक्ष है कर्म पक्ष। कर्म पक्ष का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने शरीर के, जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इनके माध्यम से वो निरंतर कर्मों में संलग्न रहता है। और लेकिन वो उन कर्मों को केवल कर्मफल की इच्छा के लिए ही कार्य करता है। अब वो कर्म भी उसके अनेक प्रकार के दूषित कर्म बन जाते हैं, यानी वो कर्म काम पर आधारित हैं, क्रोध पर आधारित हैं, लोभ पर आधारित हैं, मोह पर आधारित हैं, चिंता पर आधारित हैं। तो अगर वो कर्म ऐसे बन रहे हैं तो भावनाएं भी दूषित होंगी, मन एकाग्रत नहीं हो पाएगा और विवेक काम नहीं कर पाएगा। तो कर्मयोग का तात्पर्य है कि उन कर्मों को मानव सेवा के रूप में ईश्वर की सेवा में लगा दिया जाए, यानी कि वो कर्म किए जाएं जिन कर्मों से दूसरे को तो लाभ हो, दूसरे को हानि ना हो और अपना उद्धार हो। उद्धार का तात्पर्य अपनी चित्त शुद्धि हो, मन शुद्धि हो। इनको साथ में अगर हम अपने दैनिक जीवन में ले जाते हैं तो उसके लिए हमें एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है। तब कहा गया है कि कुछ आसनों का, क्योंकि आसनों से जो तनाव है दूर होता है, टेंशन दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है, अनेक प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। क्योंकि जो आसन है वो भी सामान्य
जो शरीर के जो जिसे हम एक्सरसाइज कहते हैं वो नहीं है, बल्कि आसनों से जो एनर्जी है ना रिस्टोर होती है। और सामान्यतः और जो खेल होते हैं या जो और कार्य होते हैं उससे एनर्जी वेस्ट होती है। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए इन लोगों के संपर्क से ज़रा दूर रहा करें, जो कि अनेक प्रकार से जो है समाज को या प्रत्येक के मन को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। क्रोध का प्रदूषण, लोभ का प्रदूषण, पाखंड का प्रदूषण, नास्तिकता का प्रदूषण। नहीं मानो भगवान को, कोई बात नहीं, भगवान पर अगर डाउट है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो डाउट कर रहा है उस पर वो उसको तो मानोगे ना कि मुझे संदेह है भगवान का अस्तित्व है या नहीं है। कौन कह रहा है उसको ढूंढो, उसको ढूंढोगे तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि वो जो कह रहा है वो मैं है, उसमें भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। तो अंत में योग मार्ग की सबको, जो योग दिवस है इसकी सबको अनेक मंगल शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।